किसान भाइयों नमस्कार, मैं फार्मर जर्नलिस्ट चंद्रशेखर एफटी यूट्यूब चैनल हमारा जो चैनल है फार्मर जर्नलिस्ट कृषि जागरण से। तो किसान भाइयों आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में जानकारी कर देंगे आपको जो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है और हमारे किसान भाई छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो उन्हें समस्याओं को जूझना पड़ता है। और हमारे किसान भाई तो आज हम बताएंगे फलों फूलों को झड़ना और उनको फटना, इसके लिए हम क्या क्या निदान पाएँ और कैसे कैसे हमें इसके जो समस्याएं होती हैं उनको हम बारे में बताएंगे। तो हमारे किसान भाई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं जिससे हमारे इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम बताएंगे किसान भाई छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल इन चीज़ों से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों हम अगर बात करते हैं कि हमारे जो फसलें हैं या जो पौधे हैं या फल वाले हैं इनमें क्या होता है कि फल फूल झड़ने लगते हैं तो या फटने लगते हैं, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे किसान भाइयों सबसे पहले हमें यह फल बहुत छोटा रहता तो हमें अपने पौधों की बराबर सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई करेंगे तो अगर सिंचाई करेंगे तो हमें इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और हमें जो फल फूल झड़ने की समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं हम दूसरी बात। अब हमें अपने पौधों में नाइट्रोजन की जो दर है वो उस हिसाब से दे देनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन हमें अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो हमारे पौधे जो हैं उनमें उस हिसाब से भोजन नहीं दे पाएगा फलों में और फूलों में, तो उसमें झड़ने की समस्या रह जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी आते हैं, NNA आता है या 2,4-D आती है, हम इनका स्प्रे करके अपने फूलों को झड़ने से भी रोक सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई कुछ और भी निदान कर सकते हैं, कसर क्रियाएँ, जिससे हमारे पौधों में इस प्रकार की समस्या नहीं आए। अगर हम अब हमारा जो पौधा है उसके पास NPK की मात्रा अच्छी देंगे या अब जो अमीनो एसिड्स है उसका छिड़काव करते रहेंगे तो इनसे निदान पाया जा सकता है। अब बात करें किसान भाइयों कि इससे हमें बहुत ज़्यादा हानि होती है तो हम इन चीज़ों का विशेष महत्व रखेंगे। अगर फूल फल झड़ रहे हैं तो आप नियमित सिंचाई कीजिएगा, पौधे के पास नमी बरकरार रखिएगा, उसके पास अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होने से भी नुकसान होता है और कम भी नहीं होनी चाहिए, दोनों मात्राएं अगर समान रहेंगी तो हमारे किसान भाई से समस्या पाई जाएंगी। इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स होती है जैसे NN होता है और आप 2,4-D है, 2,4-D का इस्तेमाल अगर 20 ppm से आप ऊपर करेंगे तो वो आपके फलों और फूलों को झड़ने से रोक सकता है। तो हमारे किसान भाई इन चीज़ों का विशेष महत्व रखेंगे तो इन फूलों फलों झड़ने से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं और आप अपनी उपज में होने वाले लाभ हैं उसको भरपूर मात्रा में ले लेंगे। अन्यथा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके फल हैं वो छोटे रह जाएंगे, फल काफ़ी मात्रा में फूल गिर जाएंगे, फल फट जाएंगे। तो हमारे किसान भाई जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल आप अगर ऐसी समस्याएं हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा, आपके फल फूल झड़ने से और छोटे रह जाते हैं इन समस्याओं को दूर करेगा। अगर हमारे किसान भाई बड़ी मात्रा में ऐसी कोई खेती कर रहे हैं, बाग कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अगर आपके पास कोई भी किसी एग्रीकल्चर किसी विश्वविद्यालय हो KV की हो वहाँ जाकर अपने निदान पा सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं फार्मर जर्नलिस्ट चंद्रशेखर, बने रहिएगा ऐसे ही हमारी जानकारी के साथ।